साइंस के भी इस क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चौथा क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है। तो यह साफ जल में रहता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है। तो लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। मलेरिया वाला मच्छर किस जल में रहता है। तो मलेरिया वाला मच्छर गंदे जल में रहता है, जबकि डेंगू वाला मच्छर साफ जल में रहता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा हेतु प्राप्त करने के लिए आवश्यक यूरेनियम होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र, जिसे जनरेटर भी कहते हैं। मनुष्य में किडनी एक तंत्र है जो संबंधित होता है। तो किडनी जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है और किडनी का आकार जो है वो सेम के बीज के समान होता है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो जल से बाहर निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहते हैं, वह रोग होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है। तो यह टंगस्टन का बना होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो 7 होता है और अम्लीय विलयन का 7 से कम और क्षारीय विलयन का 7 से ज़्यादा होता है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मैनिया में भी होता है। अतः ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के आँख की जो दूरी होती है वह अनंत होती है। अतः ऑप्शन डी जो है वह इसका सही ऑप्शन होगा। और क्षार विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षार विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और अम्लीय का 7 से कम और उदासीन का 7 होता है। अतः इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो।